सब पूछेंगे। मगर मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। विजय लक्ष्मी जी को ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, पठान तो एक बहाना है, चीन का मुद्दा दबाना है। यही मीडिया कर रही है और दिख भी रहा है। दोस्तों, जो हमारे देश की संसद है वह पर विपक्ष कह रहा है कि चीन पर बात की जाए, और जो हमारे देश का जो मीडिया है वो पठान मूवी पर बात कर रहा है। बेशरम जो गाना रिलीज़ हुआ है उस पर बात कर रहा है कि देखिए भगवा का अपमान हो गया। दोस्तों, बेशरम गाने में जो है दीपिका पादुकोण ने एक भगवा कलर का अलग अलग ड्रेस पहने, लेकिन एक पर्टिकुलर कलर पहना था भगवे कलर का, ये गाने में दिखाया गया। लेकिन अब ये चीन का मामला पहले से चल रहा था तो इसको कैसे दबाना है, तो ये सब खेल शुरू हुआ और शाहरुख खान की मूवी जो आ रही है उस पर विवाद खड़ा कर दिया। मूवी का नाम है पठान, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि सरकार पहले से ही शाहरुख खान के पीछे लगी है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं आर्यन खान, उन पर भी एलिगेशन लगाकर उनको जेल भेजा था। लेकिन हुआ क्या, वो जो जेल से रिहा हो गए और उन पर जितने भी मामले हैं सब खारिज कर दिए कोर्ट ने। दोस्तों, ऐसे ही सलमान खान के पीछे, आमिर खान के पीछे, जो बॉलीवुड में जो उनके साथ में नहीं है, जो बीजेपी के साथ में नहीं है, उनके पीछे ये हाथ धो के पीछे पड़े हैं। अभी ये चाइना और जो अपने इंडिया के जो जवान हैं उनमें एक झड़प हुई और हमारे सैनिक जो है घायल हुए, और जो सैनिकों को अस्पताल में एडमिट किया, इसी अस्पताल में एडमिट है। यही राहुल गांधी ने कोट किया और आईटी सेल ने उसे काट छाट कर देश का अपमान बताया। और एक वर्ड था कि जो चीन के जो सैनिक है हमारे जो सैनिकों को पीट रहे हैं, ऐसा छोटी सी क्लिप वायरल कर दी। लेकिन पीटा है तो पीटा है ना दोस्तों, हमने भी उन्हें पीटा, लेकिन उन्होंने भी हमको पीटा, ये भी बताना चाहिए। जो सत्ता पक्ष है उन्होंने भी बताना चाहिए कि जो हमारे देश के राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री है, और बहुत सारे लोग हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं और पत्रकार भी है, डिफेंस पर रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी बताना चाहिए कि हमारे जो सैनिक है कितने घायल है और कितने अस्पताल में है, बताना चाहिए साफ साफ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा तो छोड़िए, ये ट्रोल आर्मी है, वो राहुल गांधी के तो पहले से पीछे पड़ी है। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, साजिश ये है कि जो चीन है, प्रधानमंत्री ने तो पहले ही उनको क्लीन चिट दी थी, तब अपमान किया था हमारे जो सैनिक है, जो शहीद सैनिक है उनका। कैसे, तो उनका ये बयान सुन लीजिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दोस्तों, देखा आपने, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ना ही हमारे पोस्ट में कोई घुसा है, ना ही हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। दोस्तों,
तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि देखिए कुछ हुआ ही नहीं है। तो चीन ने ये मुद्दा उठाया और अपने आप को क्लीन चिट पाया। दोस्तों, वहाँ हमारे 20 सैनिक जो है शहीद हो गए थे, लेकिन ये दबा रहे थे, बहुत तरीके से दबाया, लेकिन जो सेना के जो रिटायर मेजर भी कर्नल है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और ये घटना हुई है ऐसा बताया देश को। लेकिन ये मुद्दा दबा नहीं, मीडिया को इस पर रिपोर्टिंग करनी पड़ी। आज भी वही काम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो है चाइना पर बात ही नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जाते हैं चाइना के, पता नहीं उनकी कितनी आंखें हैं, चाइना पीछे खड़ा है लेकिन वो देख लेते हैं चाइना खड़ा है और उससे हाथ मिलाते हैं, शी जिनपिंग से मीठी मीठी बातें करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात है दोस्तों, हमारे देश के जो जनरल है, जो सेना से जुड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ा जो दुश्मन बताते हैं चीन को। लेकिन उलट प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब कर रहे हैं कि चीन तो हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। इन तस्वीरों से तो यही नज़र आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो सेना से जुड़ा है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो पहले चीन का नाम लेगा, फिर पाकिस्तान का नाम लेगा। दोस्तों, ये दो हमारे मेन एनिमी है, यानी दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे को बहुत ही दबाने की कोशिश हो रही है और ये साजिश कर रही है बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के नेता। राहुल गांधी के बयान पर बवाल खड़ा कर देते हैं, जो पठान मूवी है उस पर बवाल खड़ा कर देते हैं, भगवाधारियों को सामने खड़ा कर देते हैं। यही साजिश है दोस्तों। ऐसे ही जो मोदी सरकार है वो मामलों को दबाती है और मीडिया बढ़ चढ़कर उन पर हिस्सा लेता है। और हाल ही में आपने देखा होगा, पठान मूवी का नया फंडा ये लेके आए हैं, प्रोपेगेंडा लेके आए हैं, क्योंकि चीन का मुद्दा ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए, उसको दबाने की कोशिश कर रही है मीडिया जाकर जो बीजेपी नेता है, जो विपक्ष से नहीं पूछ रही, पक्षधारी से पूछ रही है कि पठान मूवी को आप बाइकआउट करेंगे क्या। घर घर जाकर लॉक कर रहे हैं, सर इंटरव्यू दीजिए, सर आपकी राय क्या है पठान मूवी पर, आप बाइकआउट करेंगे क्या। ये पत्रकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं पूछ रहे कि चीन का मुद्दा पर क्या बात है सर आपकी, बताइए, क्योंकि झड़प हुई है और हमारे जो सैनिक है जख्मी हो गए हैं, तो चीन पर क्या बात आप रखिए, कुछ तो रखिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मुद्दे को दबाना था और टारगेट था शाहरुख खान की मूवी पठान। क्योंकि जो चाइना और हमारी जो विदेश नीति है वो अलग अलग है। हमारी विदेश नीति हमारे समझ में नहीं आती। सेना के जो लोग हैं वो हम चीन को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, लेकिन ये सरकार है वो चाइना को अपना दोस्त बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर क्या है राय, अपनी राय ज़रूर रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पठान मूवी पहले देखिए फिर अपनी राय रखिए, ना कि किसी ने हैशटैग चला दिया कि बाइकआउट पठान मूवी। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं। भले ही वो मीडिया को ज़्यादा बाइट देते नहीं है या कंट्रोवर्सी हो जाती है, इस कारण वो बाइट नहीं देते हैं, लेकिन आप किसी को जज करना है तो उसके साथ में दोस्ती करनी होगी या जो भी है वो करना होगा, तब उसका चरित्र आप समझ पाएंगे। वैसे ही ये पिक्चर आप देखकर क्या उसमें ऐसा जो हमारे जो भगवाधारियों का अपमान हुआ है ये पता चलेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार।